किस दिन कपड़े पहनने से या किस नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी, कोई हादसा हो सकता है और साथ ही मान हानि भी हो सकती है। ये हमें पंडित जी बताएंगे। जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का, और आज के टॉपिक में आप लगातार बता रहे हैं कि भाई नक्षत्र कौन सा होना चाहिए, साथ ही क्या कौन सा दिन होना चाहिए जिस दिन हमें नए कपड़े पहनने चाहिए और जिस दिन नहीं। बताइए। देखो श्रद्धा, ऐसा है कि नक्षत्र का अपने आप में बहुत रोल है, तो दिन का भी अपने आप में बहुत रोल है। और ऐसे में भरणी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, और भरणी नक्षत्र का स्वामी यमराज भी है। नासत्यांतक का वहनी धातिर सुशुद्धात जोरगा रिक्षे साप तरो भवोर। कहने का मतलब ये है, इन नक्षत्रों के दो दो स्वामी हैं। और जैसे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी अश्विनी कुमार हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज हैं, इसी तरह से कृतिका की अग्नि। तो और यही नक्षत्र जो 9 नक्षत्र हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, इनके 9 ग्रह स्वामी हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन इनका क्रम ये नहीं है। इनका क्रम क्या है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, ठीक है, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र। इस क्रम से 9 ग्रह स्वामी हैं। आपको कैसे जानना होगा? तो आप जान पाएंगे कि कौन से नक्षत्र का कौन सा ग्रह स्वामी है। कृतिका नक्षत्र से गिनना शुरू करिएगा। कृतिका का स्वामी सूर्य है, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा का स्वामी मंगल, आर्द्रा का स्वामी राहु, पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति, पुष्य का स्वामी शनि, अश्लेखा का स्वामी केतु, मघा का स्वामी अश्लेखा का स्वामी बुध और मघा का स्वामी केतु, पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र। जैसे ये ग्रह 9 क्रम में आए हैं, इसी तरह से ये 3 आवृत्ति होकर के ये नक्षत्रों के स्वामी ग्रह बन जाते हैं। लेकिन इन नक्षत्रों के दूसरे भी स्वामी हैं, जैसा कि मैंने बताया। अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी कुमार, भरणी के यमराज, कृतिका के अग्नि, ये भी नक्षत्र के स्वामी हैं। इन दोनों बातों को समझना चाहिए और इन दोनों बातों पर गौर करके किसी नक्षत्र में क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, इससे बचना चाहिए या इसे करना चाहिए। और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो घर और कार्यक्षेत्र में अग्नि भय बन जाता है। कुछ लोग अग्निबाण में घर बना लेते हैं, घर की छत डाल देते हैं, घर जल जाता है। आप कहोगे भैया अग्निबाण कहाँ से पंडित जी लेके आ गए? 5 प्रकार के बाण ज्योतिष शास्त्र में हैं, जिसमें रोग बाण, अग्निबाण, शल्य बाण, मृत्यु बाण, नृप बाण, चौर बाण। ये 5 बाण हैं। रस गुण शशिनागाभ्या ढय संक्रांति याथा सकामितिरतष्टा कैर्यदा पंचशेषा सैसै सस्य कैकई सशल्य। अर्थात सूर्य के नक्षत्र में कुछ चीजें हैं जिन्हें जोड़ा जाता है, जैसे रस गुण शशि नागाभ्या। रस माने 6, गुण माने 3, नाग माने 8, अवधि माने 4। ऐसे सूर्य के अंशों में जोड़ा जाता है और भाग दिया जाता है। जब 5 शेष बचता है तो मृत्यु बाण होता है। विवाह में मृत्यु बाण वर्जित है, घर बनाने में अग्नि बाण वर्जित है, यात्रा करने में चौर बाण वर्जित है, दवाई करने में रोग बाण वर्जित है, और सिंहासन पर बैठने के समय मतलब शल्य बाण वर्जित है। तो ये बाण नहीं होने चाहिए। अगर ये बाण हैं तो ऐसा बुरा प्रभाव इनका देखने को मिलता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रचलित आपको मृत्यु बाण का नाम आपने ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि विवाह में मृत्यु बाण का हर समय त्याग किया जाता है। विवाह में 9वें डिग्री पर, फिर 18वें डिग्री के बाद
फिर 26वें डिग्री के बाद जब सूर्य 1 डिग्री पर होता है तो अग्निबाण होता है, मृत्युबाण होता है, और मृत्युबाण में विवाह करने पर कहते हैं वरकन्या के मृत्यु का भय होता है। तो बाण भी देखा जाता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। ज्येष्ठा नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से हर तरफ से नुकसान की संभावना होती है। ये भी बात आप समझ करके रखिए। देखिए 29 बड़ा विशाल सागर है, ठीक है ना। अब कोई पनसुइया लेके समुद्र पार करे ये बड़ा असंभव है। 29 बहुत विशद ज्ञान की चीज़ है, और 29 में कोई अगर कहे कि मैं अब पूर्ण हो गया हूँ तो मैं समझता हूँ शायद ये बात सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इतना अथाह सागर है कि एक जन्म में इसको जान पाना बहुत कठिन बात है। कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाएगा। जितना हम पढ़ते जाते हैं, जितना हम इसमें गोता लगाते जाते हैं, उतनी नई चीज़ें प्रकट होती जाती हैं। ऐसा लगता है कि अब तो अभी तक तो मैंने कुछ नहीं जाना है, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं जाना है। और रही बात ये कि कम जानकारी के बाद भी अगर आपकी बात सफल होती है, सच होती है, और आपके बात के कहने से लोगों का भला होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े ज्योतिष के जानकार हैं। इसका मतलब ये है कि आपका प्रारब्ध अच्छा रहा है, आपने इस जन्म में भी पूजा पाठ किया है, आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, और आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा है, जिसके कारण आपके वाणी का सम्मान करते हुए आपके इष्ट आपकी बात को सफल करते हैं। यही सत्य है। बिना इष्ट सब झूठ है, ज्योतिष वेद पुराण। अगर इष्ट की साधना नहीं है तो चाहे जितना ज्योतिष पढ़ते मर जाइए, एक भी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी।